हाय। सो वी आर रीडिंग क्लास 11th इंडियन इकोनॉमी। इसके प्रीवियस 4 चैप्टर्स में हमने पढ़ा डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस 1947 टू 1990, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक। देन हमने पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, current challenges facing the Indian economy. Chapter number 4, last video में we talked about poverty. Who are the poor? How are poor people identified? The number of poor in India? What causes poverty? Policies and program toward poverty alleviation. Poverty alleviation programs, a critical assessment. अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल मतलब जो लोग होते हैं, लोग बहुत बड़ा कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं? स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में क्या है? एजुकेशन सेक्टर क्यों इतना एम्फेसाइज करने की ज़रूरी है? और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? स्पेशली वी वुड लाइक टू कनेक्ट इट विद कोविड-19 का जो बैकड्रॉप है, इसने सारी डेफिनेशंस चेंज कर दी है। हमने वाइस प्रेसिडेंट साहब का आर्टिकल पढ़ा था, नायडू साहब ने क्या बताया था? वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, एक होगा बिफोर कोविड-19 और एक होगा आफ्टर दिस कोविड-19। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, capital, economic growth, development, spending on education and health and educational attainment. ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। देन विल टॉक अबाउट दीज प्रिवेंटिव मेडिसिन, हेल्थ केयर क्यों इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंसेस होता है, ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है, और ये इकोनॉमी भी अब शेप चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। पहले प्राइमरी था, सेकेंडरी हुआ, फिर क्वार्टरनरी, टर्जरी, ऐसे चेंज हो रहा है। नॉलेज इकोनॉमी इज़ ऑन राइज। देन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में कैसे होता है। सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज पैरामीटर्स जो ज़रूरी है, स्पेशली अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ काफ़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमारी जो कंट्री है यहाँ यंगर पॉपुलेशन का परसेंटेज भी ज़्यादा है। रॉकेट सिंह एक मूवी यू रिमेंबर, उसमें क्या लिखा था? सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होते हैं लोग। बिजनेस में, इकोनॉमी में पीपल आर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। लोग सबसे बड़ा कैपिटल होता है। तो सबसे बड़ी कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल। आपके यहाँ लोग कैसे हैं? वो स्किल्ड हैं, एजुकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं। आपके यहाँ ह्यूमन कैपिटल कैसा है? दिस इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ अ कंट्री कैन हैव। और इंडिया के पास ह्यूमन कैपिटल बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा भी हो सकता है। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सी, अल्फ्रेड मार्शल ने यहाँ पे लिखा है, द विजडम ऑफ एक्सपेंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट फंड्स ऑन एजुकेशन इज़ नॉट टू बी मेजर्ड बाय इट्स डायरेक्ट फ्रूट्स अलोन। केवल फ्रूट से, केवल आउटपुट से हम मेजर नहीं कर सकते कि कितना इनपुट लगा है, कितना एफर्ट यहाँ पे लगा है। इट विल बी प्रॉफिटेबल एज अ मेयर इन्वेस्टमेंट टू गिव द masses ऑफ पीपल मच ग्रेटर अपॉर्चुनिटी देन दे कैन जनरली अवेल themselves ऑफ। So for by this means many who would have died unknown are enabled to get the start needed for bringing out their latent ability. हम में से बहुत सारे लोगों के पास एबिलिटीज़ हैं, टैलेंट है, बट अगर वो स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है, रिफाइन नहीं हो पाती है, वो टैलेंट ग्रूम नहीं होता है, तो वो टैलेंट क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। और टैलेंट एंड ऑल को हमें दैट इज़ वाई ग्रूम करना पड़ता है, और उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है एजुकेशन। एजुकेशन हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी एबिलिटीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। अदरवाइज़ ये लेटेंट एबिलिटीज़ होती है और इसी के साथ हमारा लाइफ स्पेंड हो जाता है, बिकॉज अवर टाइम इज़ लिमिटेड, और ये टाइम हमारा फिर प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाता है, हमारा एग्जिस्टेंस। सो दैट इज़ वाई एजुकेशन और ये ह्यूमन कैपिटल में उनका हेल्थ, उनका एजुकेशन, उनका स्किल लेवल, उनके पास एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें भी इकोनॉमिस्ट का एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी होता है ये। सो think of one factor that has made a great difference in the evolution of mankind. Perhaps it's man's capacity to store and transmit knowledge, which he has been doing through conversation, through songs and through elaborate lecture. हमने हमारे यहाँ एंशंट इंडिया से हमने देखा है, बुक्स हम लिखते थे, नॉलेज ट्रांसफ़र होती थी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो दिस वे मैन और एनिमल में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस रहा है कि हम
नॉलेज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो हमको बहुत सारी चीज़ें सीखनी नहीं पड़ती है, हम प्रीवियस जनरेशन की लर्निंग, उनकी फाइंडिंग और उनकी ग्रोथ से हम उसको कैपिटलाइज आगे करते हैं, हमको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी लंबी है, ह्यूमन सिविलाइजेशन हमें यहाँ तक पहुँचाया, अब हम इसको कैरी फॉरवर्ड आगे करते हैं। सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ। ट्रांसमिट होती है नॉलेज विच हैज़ बीन डूइंग थ्रू कॉन्वर्जेशन, सॉन्ग्स, एलेबोरेट लेक्चर्स से। मैन सून फाउंड आउट दैट वी नीड अ गुड डील ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी एफिशिएंटली। We know that labor skill of an educated person is more than that of an uneducated person and hence the former is able to generate more income. आप देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन आपने किया है, बहुत अच्छे कॉलेजेस से किया है, बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग से स्किल्स हैं, कोडिंग है, यू हैव गॉट सर्टेन स्किल्स, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेटर पैकेज, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और बेटर आप रेवेन्यू अपना जनरेट, इनकम जनरेट कर सकते हो। तो जितना आप में स्किल लेवल होता है उतना ही आपका इनकम लेवल भी अकॉर्डिंगली राइज होता है। सो कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें ह्यूमन कैपिटल और उसकी स्किल डेवलपमेंट पे बहुत एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। एजुकेशन इज सॉट ऑन नॉट ओनली एज इट कॉन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी, ये एक ओनली क्राइटेरिया नहीं है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। एजुकेशन से बहुत सारी दूसरा डेवलपमेंट भी होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, नॉलेज लेवल हमारा इंक्रीज होता है। काफ़ी सारे हाईली वैल्यूड बेनिफिट हैं जैसे सोशल स्टैंडिंग, प्राइड, इट इनेबल्स वंस टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ, इट प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशन। सो एजुकेशन एंड स्किल्स मतलब केवल मनी अर्निंग नहीं होता है, बहुत सारे दूसरे अलाइड बेनिफिट्स भी हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स फैसिलिटेशन एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़। इकोनॉमिस्ट दैट इज़ वाई स्ट्रेस करते हैं कि हमें एजुकेशन अपॉर्चुनिटी पे एक्सपेंड करने की ज़रूरत है नेशन को, ताकि हम नेशन का डेवलपमेंट प्रोसेस एक्सेलरेट कर सकें। सी एडिक्वेट एजुकेशन है, ये जैसे दो लोग किसान कर रहे हैं, अब किसान में भी सरकार किसान पोर्टल चलाती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ एंड टिप्स, शेयर्स, टेक्निक शेयर करता है। तो एक किसान है जो एजुकेटेड है और ट्रेंड है, दूसरा एजुकेटेड नहीं है, वो अपना ट्रेडिशनल मेथड से कर रहा है, इतना नॉलेज नहीं है उसे कि मॉनसून कब आ रहा है, कब कौन सा बीज लगाना है एंड ऑल। तो इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुआ, इसका प्रोडक्टिविटी कम हुआ खेत का। तो ये डिफरेंस आ जाता है एजुकेशन में और लर्निंग में। नॉलेज एक बहुत बड़ा सुपर पावर होता है। सो व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल क्या है? जैसे एक कंट्री है, टर्न फिजिकल रिसोर्सेज हैं, लैंड है, फिजिकल कैपिटल है, फैक्ट्री है, तो ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ इतने सारे ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। सोसाइटी को सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है फर्स्ट प्लेस में, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल। आप देखो ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका होता है कि एक कॉम्पिटेंट पीपल है, कॉम्पिटेंट स्किल्स हैं, डेडिकेशन है, हार्ड वर्किंग है, नॉलेज है, काम करना आता है, हम ऐसे लोगों को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। एजुकेटेड एंड ट्रेंड एज प्रोफेसर्स हैं, अदर प्रोफेशनल्स भी हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। अच्छे टीचर्स होते हैं तो वो अच्छे स्टूडेंट्स भी बनाते हैं। सो दिस मीन्स दैट वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अच्छा ह्यूमन कैपिटल होता है वो और अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनाता है, और ऐसे चेन रिएक्शन चालू हो जाती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वाइज टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल. So let us try to understand a little more of that human capital means by posing the following questions like what are the sources of human capital? इसके sources क्या हो सकते हैं human capital के? क्या रिलेशन है ह्यूमन कैपिटल में और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री में? जैसे यूएसए का आप देखिए, से चाइना का देखिए, ये सा इंडिया का देखिए। अगर यहाँ के लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, तो वो कंट्री अपने आप क्या करेगा, एडवांस होने लग जाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल और ग्रोथ ऑफ जो कंट्री है इसमें तो डायरेक्ट को रिलेशन हो गया फिर। सो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज़ लिंक टू मैंस ऑल राउंड डेवलपमेंट भी होता है। तो दैट इज़ वाई ह्यूमन डेवलपमेंट पे भी हम एम्फेसाइज करते हैं। लेटर ऑन वी विल रीड अबाउट दिस HDI, महबूबुल हक एंड अमर्त्य सेन प्रोफेसर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो व्हाट रोल कैन द गवर्नमेंट प्ले इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया? सरकार का क्या रोल होना चाहिए? लेट अस टॉक इट वन बाय वन। पहला है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है। सी, इन्वेस्टमेंट जो एजुकेशन में है वो कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। दैट इज़ वाई आप देखो एल्डर्स, पेरेंट्स, सब लोग क्या बोलते हैं, पढ़ाई करो, बिकॉज एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट, बेटर ह्यूमन कैपिटल बनेगा।
देयर आर सेवरल अदर सोर्सेज एज वेल, जैसे इन्वेस्टमेंट आपने हेल्थ पे किया है, जॉब ट्रेनिंग पे किया है, माइग्रेशन इंफॉर्मेशन पे किया है, ये भी अलग अलग टाइप ऑफ दिस ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। स्पेशली से कोविड-19 के बैकड्रॉप में देखिए, अगर कंट्री में ज़्यादातर लोग बीमार हो गए तो अपनी ह्यूमन कैपिटल डिटीरियोरेट हो जाएगी। सो दैट इज़ वाई हेल्थ इज़ ऑल्सो वन इन्वेस्टमेंट। अच्छी हेल्थ है तो वो ह्यूमन कैपिटल बेटर परफॉर्म करेगा। एक सेइंग है ना, साउंड माइंड इज़ फाउंड इन साउंड बॉडी। अगर आप हेल्दी फील कर रहे हो तो आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे। सो हेल्थ इज़ ऑल्सो वन इन्वेस्टमेंट। सो वाई डू अवर पेरेंट्स स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन? सी, हमारे यहाँ हमारे इंडियन पेरेंट्स स्पेशली, हम वो अपने फाइनेंशियल जो सोर्सेज हैं उसको कट करते हैं, बट वो इंश्योर करते हैं कि उनका जो वार्ड है, चिल्ड्रन है, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए। इतना एम्फेसाइज होता है हमारा इंडियन सोसाइटी में अबाउट दिस एजुकेशन। पेरेंट्स स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन। सो स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनीज, जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूचर प्रॉफिट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज एजुकेशन है, ग्रोथ होगा, आगे ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी, तो ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हो गया। इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंक्रीजिंग देयर फ्यूचर इनकम। सो दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम। सो से यू हैव स्पेंड से 1 आवर वॉचिंग दिस वीडियो, सो यू शुड गेन समथिंग। आपको यहाँ पे नॉलेज मिलना चाहिए और ये नॉलेज आपको बाद में हेल्प भी करना चाहिए। सो दैट इज़, ये जो टाइम स्पेंड किया ये क्या हो गया, ये एक इन्वेस्टमेंट हो गया यहाँ पे। Education, health is also considered as an important input for the development of a nation, much as it important for the development of an individual. कोविड-19 के बाद हम ये इस बात से completely agree करते हैं कि health भी एक बहुत important input है। हु कैन वर्क बेटर? एक सिक पर्सन ज़्यादा अच्छा काम करेगा या फिर एक हेल्दी पर्सन ज़्यादा अच्छा काम करेगा? सिक लेबर को ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी या फिर एक हेल्दी लेबर को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दैट इज़ वाई वी एम्फेसाइज कि डाइट हेल्दी लेना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़्यादा डिजिटल दिस टेक्नोलॉजी एंड ऑल इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज एंड साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। प्रॉपर रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो प्रॉपर स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, से 8 आवर्स अ डे। तो ये आपका एक्सपेंडिचर कहाँ पर है, हेल्थ पे है। आपकी हेल्थ अच्छा होगा, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी। सो प्रिवेंटिव मेडिसिन हम लाते हैं, वैक्सीनेशन हमने पढ़ा, कोविड-19 की वैक्सीनेशन हम ट्राई कर रहे हैं, दैट इज़ प्रिवेंटिव, कोविड होने से बचाएगा ये। फिर क्यूरेटिव मेडिसिन होती है, जैसे मेडिकल इंटरवेंशन होता है अगर कोई इलनेस हो गई है। फिर सोशल मेडिसिन होती है, स्प्रेड ऑफ दिस हेल्थ लिटरेसी, हमको सबको एजुकेट करना है। सो प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, गुड सैनिटेशन है, वेरियस फॉर्म ऑफ ये हेल्थ के एक्सपेंडिचर है। इनको एक्सपेंडिचर के बजाय हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट है। हेल्थ एक्सपेंडिचर डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्थ लेबर फोर्स, दस अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फर्म स्पेंड करती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देती है आपको, कॉर्पोरेट्स एमएनसी ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। दिस में टेक डिफरेंट फॉर्म, जैसे वर्कर्स को ट्रेन किया जाता है फर्म में, सुपरविजन अप्रेंटिस बनाया जाता है स्किल्ड वर्कर में। वर्कर में भी सेंड टू फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग भी होती है, ऑन साइट इन्हें सिखाया जाता है। देन बोथ दीज केसेस फर्म इनकर सम एक्सपेंसेस, बट ये इसलिए खर्चा कर रही है ताकि इसका जो वर्क फोर्स है वो ट्रेन हो जाए। कई बार आईटी में टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो फर्म जो आईटी फर्म है वो अपने स्टाफ को अपग्रेड करती है, उसको नई टेक्नोलॉजी सिखाती है, उसमें खर्चा आता है, बट ये खर्चा एक इन्वेस्टमेंट है बिकॉज ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे रेडी हो रही है। तो फर्म्स इंसिस्ट करती है वर्कर्स को कि शुड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आप ट्रेनिंग पे जाओ, देन रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ द एनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी ओइंग टू द ट्रेनिंग। से आर्मी में भी एंड देन गवर्नमेंट सर्विसेज में भी से 2 ईयर का आपको स्टडी लीव में मिलता है कि आप अपने स्किल्स को एनहेंस करिए। रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। देन एक्सपेंडिचर जो हुआ है फिर उसका रिटर्न आएगा, बिकॉज ये एक्सपेंडिचर हमने ह्यूमन कैपिटल डेवलप करने में स्पेंड किया है। अब लोग माइग्रेट भी करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब में, कि इसको जैसे स्विच होता है, अगर हायर सैलरी कहीं और मिल रही है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रीज़न फॉर रूरल अर्बन माइग्रेशन। अभी इतने सारे माइग्रेंट वर्कर हैं बंगाल से, दिस बिहार से, देन उड़ीसा से, ये माइग्रेंट क्यों किए मुंबई और से दिल्ली में? बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इनको ज़्यादा था, पुश एंड पुल फैक्टर का इंटरप्ले है ये। सो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स जैसे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स माइग्रेट करते हैं, काफ़ी सारे हम यूएस चले जाते हैं, देन यूएस से यूरोप एंड से इधर सऊदी में भी है। सो हम माइग्रेट करते हैं बिकॉज ऑफ हायर सैलरी।
इन कंट्रीज़ में बेटर लाइफ कंडीशंस भी एट टाइम्स होता है. सो माइग्रेशन इन बोथ दीज केसेस इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है. सी इंडिया में खर्चे कम होते हैं, आप यूएसए चले जाओ तो वहाँ अकॉर्डिंगली खर्चा ज़्यादा होता है, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है वहाँ पे. माइग्रेटेड जो प्लेसेस हैं, साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग, स्ट्रेंज सोशियो कल्चरल सेटअप भी है वहाँ पे, कई बार एलियनेट भी फील होता है. सो द एनहेंस्ड अर्निंग इन द न्यू प्लेसेस आउटवे द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन. पैसे भी ज़्यादा मिल रहे हैं तो हम थोड़ा ये जो पेन है इसको हम सफ़र कर लेंगे. एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ पीपल स्पेंड करते हैं टू अक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द से लेबर मार्केट का है या फिर एजुकेशन एंड हेल्थ का है. फॉर एग्जांपल लोग चाहते हैं कि हम लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स दें और किस कॉस्ट पे दें. इंफॉर्मेशन नेसेसरी होती है टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होना, कि आपको पता है ये मेरी चॉइसेस हैं, सारा आपको उसके आउटकम्स भी पता है, देन यू आर मेकिंग अ डिसीजन. सो दैट इज़ एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. सो ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है ह्यूमन कैपिटल स्टॉक का. एक्सपेंडिचर इनकर होता है फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू से लेबर मार्केट. स्टॉक मार्केट में इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा रूल है, तो इन्फॉर्मेशन भी एक एसेट हो गया. Now, the concept of physical capital is the base for conceptualizing human capital है. Some similarity है दो forms में capital, there are some striking dissimilarity as well. अब यहाँ पे हम difference समझते हैं physical और human capital में. फिजिकल कैपिटल क्या है, से इंडस्ट्री है, गाड़ी है, देन दीज मेनी रिसोर्सेज फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ये सारे फिजिकल कैपिटल हो गई. आपकी ह्यूमन कैपिटल है, मतलब आपके पास लोग कैसे हैं, वो कितने ट्रेंड हैं, स्किल्ड है, नॉलेज लेवल क्या है, दिस इज़ ह्यूमन कैपिटल. दैट इज़ ह्यूमन, ये लिविंग बीइंग है. तो बोथ फॉर्म्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आउटकम है कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट दोनों में करना पड़ता है. फिजिकल कैपिटल बनाना भी आसान काम नहीं है, कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट एंड एफर्ट्स लगते हैं इसमें. और ह्यूमन कैपिटल तैयार करने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है. बेसिस ऑफ वंस नॉलेज इसमें एक फैक्टर है. एंटरप्रेन्योर प्रोसेस करते हैं नॉलेज टू कैलकुलेटेड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट में से एजुकेशन में वो टाइम दे रहे हैं, खुद की लर्निंग्स एंड स्किल्स डेवलप कर रहे हैं. ऑनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल जो होता है ये भी एक कॉन्शियस डिसीजन होता है. फिजिकल कैपिटल मेनली एक इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस होता है. से आपने कोई मशीन्स खरीदा, कोई गैजेट्स खरीदा जो आपकी हेल्प हो रही है, सो दैट इज़ सम काइंड ऑफ दिस फिजिकल कैपिटल. देन आपने कुछ एजुकेशन एक्वायर किया, आपने ऑनलाइन से कोर्स कर लिया है समथिंग, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बिल्डिंग का कोर्स किया है, आपको डिजिटल प्रोग्रामिंग आती है, कोडिंग में यू आर वेरी गुड, आपने से नई टेक्नोलॉजी है, पाइथन में आपने मास्टरी कर लिया है. सो दिस इज़ अगेन एन इन्वेस्टमेंट. पीयर्स, एजुकेटर, सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इवन एट द टर्जरी लेवल पे भी, दैट इज़ एट द कॉलेज लेवल पे भी. हमने पढ़ा था ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, सर्विस सेक्टर एंड आगे डिसीजन मेकिंग एंड ऑल. सो human capital formation stage is dependent upon the already formed human capital at the school level. ये conscious decision होता है कि आगे higher schools में, higher colleges and then expert institutions and all, PhD and all, ये higher level पे R&D and all हमें कैसे करना है, ये conscious decision है. फिजिकल कैपिटल जो होता है वो टेंजिबल होता है. इट कैन ईजिली सोल्ड इन द मार्केट लाइक एनी अदर कमोडिटी. से आपके पास गोल्ड है, यू कैन गो सेल इट. ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल. से मेरे पास इतनी सारी डिग्री है, इतना मैंने एजुकेशन अक्वायर किया है, तो ये इनटेंजिबल है. इंटेंजिबल और टेंजिबल. टेंजिबल मतलब जो आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, देख सकते हो. दिस इज़ इंटेंजिबल. ये मेरे वर्क पे रिफ्लेक्ट करेगा, द वे आई टॉक, द वे आई स्पीक, द वे आई एनालाइज. तो जो मेरी नॉलेज है वो यहाँ पे इंटेंजिबली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी. सो एंडोजीनसली बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ऑनर. तो दिस इज़ माइन, ये मेरे पास रहेगा. Human capital is not sold in the market, only the services of the human capital are sold. For example, यहाँ पे जैसे कोई टीचर है, एजुकेटर है, तो that educator is not for sale. ये एजुकेटर सेल के लिए नहीं है. सेल के लिए या फिर ऑफर करने के लिए वो वॉलंटरी आपके लिए कुछ सर्विसेज दे रहा है, तो उसकी सर्विसेज को हम अक्वायर कर सकते हैं. So that is the difference. Necessity of the owner of the human capital is to be present in the place of production. फिजिकल कैपिटल जो होती है ये सेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर है. सपोज आपके पास बहुत सारे कुछ से दिस मच अमाउंट ऑफ गोल्ड है, तो ये आपसे सेपरेबल चीज़ है. बट अगर आपके पास दिस मच अमाउंट ऑफ नॉलेज है, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, काम करने का तरीका है, ये आपकी ताकत है. ये आपसे कोई आपसे डिटैच नहीं कर सकता इस चीज़ को. तो ह्यूमन कैपिटल इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर.
देन टू फॉर्म ऑफ कैपिटल डिफर करती है मोबिलिटी पे भी। फिजिकल जो कैपिटल होती है ये कम्प्लीटली मोबाइल है कंट्री में, बट आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल कम्प्लीटली मोबाइल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनैलिटी एंड कल्चर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट है तो मैं इंडियन हूँ, मैं नेशनैलिटी मेरी इंडिया है, कल्चर मेरा इंडियनिज्म है। सो physical capital formation can be built even through import. Human capital formation is to be done through conscious policy formulation, और ये हमारा education फिर हमें इसे आगे लेते हैं। Then consonance with the nature of the society and economy and expenditure by the state and the individual. Then both form of जो capital होती है ये depreciate भी होती है। जैसे आपकी कोई property value है, उसका property over the period of time appreciate भी हो सकता है, depreciate भी हो सकता है। कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ मशीन है, आपका कोई गैजेट है, से 2 साल बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गई, ऑब्सोलीट हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल में भी ऐसा होता है। से आई विल एज, तो जब मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा तो हो सकता है आई वुड बी अ डिफरेंट पर्सन, डेप्रिशिएशन हुआ, एजिंग हो जाएगी, ये भी काफ़ी ऐसे चेंजेस आते हैं यहाँ पे। बट ह्यूमन कैपिटल को हम ज़्यादा अच्छे से कोप अप कर सकते हैं इन कंपेरिजन टू दिस फिजिकल कैपिटल। नेचर ऑफ बेनिफिट फ्लोइंग फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फिजिकल कैपिटल। एक्सीलेंट पॉइंट्स लिखे हैं इस पूरे पैराग्राफ में। ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट करती है नॉट ओनली द ऑनर बट सोसाइटी को भी इन जनरल करती है। मैं अपनी सोसाइटी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूँ सोसाइटी को, तो आई एम ऑल्सो मेकिंग एन इम्पैक्ट, मैं कुछ यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ अपनी तरफ से जितना बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल बेनिफिट। एजुकेटेड पर्सन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कंट्रीब्यूट करता है सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। तो दैट इज़ वाई हम लोग बोलते हैं जैसे लोग होते हैं वैसा ही देश बन जाता है। सो हेल्दी पर्सन है, मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन करेगा, सैनिटेशन करेगा, कंटेजियस डिसीज एंड एपिडेमिक को स्टॉप करेगा। दिस इज़ सो सूटेबल इन प्रेजेंट टाइम, कोविड-19 के टाइम पे। ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होती है प्राइवेट से भी और सोशल बेनिफिट से भी। फिजिकल कैपिटल यूजुअली प्राइवेट बेनिफिट ही होती है। तो बेनिफिट फ्रॉम अ कैपिटल गुड फ्लो टू दोज हु पे द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इट। सो अब हमने समझा कि ह्यूमन कैपिटल भी कितना इम्पॉर्टेंट है, लोगों पे इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पीपल, लोग पे इन्वेस्टमेंट करना, उनको तैयार करना, प्रिपेयर करना। द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू क्रिएट पीपल विद बोथ स्किल एंड गुड पीपल भी होना चाहिए, कैपेबिलिटी भी होना चाहिए उसमें। ओके, सो दिस इज़ अबाउट फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? हम यूजुअली दोनों पैरेलल में चलती है। वर्कर इन अ फैक्ट्री, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है, अच्छा स्किल्ड है, तो वो ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इंक्रीजिंग रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। इफ़ आई हैव गॉट स्किल्स, आई हैव गॉट टैलेंट, आई हैव गॉट दिस वर्किंग प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड आई एम रेडी टू वर्क वेरी हार्ड, आई वुड बी contributing more and more towards the growth of my country. So there is a direct relation between this capital, human capital, and the economic growth of any country. Uninterrupted labor supply for a longer period of time, then health is also an important factor for economic growth. See, अभी लेबर सप्लाई का क्या हुआ? माइग्रेंट वर्कर सारे घर चले गए, फैक्ट्रीज में ताले लग गए हैं, लेबर सप्लाई का शॉर्टेज हो रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई? जीडीपी फिगर हमने देखे थे, फोरकास्ट प्लंज हो गए हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जॉब मार्केट, इन्फॉर्मेशन, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें होती है। ये सी ह्यूमन कैपिटल स्कूल बीइंग रन इन मेक शिफ्ट प्रीमाइसेस इन दिल्ली। दैट इज़ वाई हम स्कूल्स पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं तो दे आर लाइक क्ले, उनको आप अच्छे फॉर्म में शेप कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई हमारा एम्फेसिस कहाँ पे होता है? दिस ह्यूमन कैपिटल में होता है। सो द एनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन कैपिटल जो होता है सब्सटेंशियली नॉट ओनली टूवर्ड्स इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी, बट इससे इनोवेशन भी होती है, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी होती है। एजुकेशन से क्या होता है? सोसाइटी और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स आते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्सेस फैसिलिटेट्स एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जापानीज हैं, से दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। सो अगेन यू कैन सी इन दिस इन देयर कल्चर। साउथ कोरिया मीनवाइल काफ़ी जम किया है, यू कैन सी दिस इन देयर कल्चर। तो एम्पेरिकल एविडेंस होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ये बताता है कि ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ रादर नेबुलस है। अभी इसमें अभी और चीज़ें फाइंड करने की ज़रूरत है। दिस में भी बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम, क्योंकि हम इसे शायद गेज ही नहीं कर पा रहे हैं कि
ह्यूमन कैपिटल बेटर होने से इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ, बट अगेन देर आर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस कि इससे डायरेक्ट रिलेशंस होने चाहिए। एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग देखें, टीचर पीपल रेशो, एनरोलमेंट रेट देखें, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी। ये गेज करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली हमारे जैसे कंट्री में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। हेल्थ सर्विसेज मेजर होती है मॉनेटरी टर्म्स में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मोर्टेलिटी रेट होती है, ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है ट्रू हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। तो प्रीवियस क्लासेस में भी हमने देखा किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है, इंडिकेटर्स कैसे बनाएं, गेज कैसे करें, बिकॉज ये सारी चीज़ों को रीड करना आना चाहिए। डेटा हम कैसे एल्गोरिदम फॉर्म करें और किन पैरामीटर्स पे हाईलाइट करें, किन पे हम एम्फेसाइज कम करें, तो ये थ्योरीज अच्छी आती हैं। यूजिंग द इंडिकेटर मेथड मेंशन अबव, एनालिसिस इम्प्रूवमेंट हुआ है एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में। देन ग्रोथ इन रियल पर कैपिटा इनकम हुआ है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में। कन्वर्जेंस इन द मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, बट कोई साइन ऐसा एज सच नहीं मिला है कन्वर्जेंस ऑफ पर कैपिटल रियल इनकम का भी। ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ होती है डेवलपिंग कंट्री में, फास्टर है, बट द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा रियल इनकम हैज़ नॉट बीन दैट फास्ट। इसका रीज़न भी लास्ट क्लास में हमने पॉवर्टी में देखा था, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड वेल्थ नहीं है, ह्यूमन कैपिटल भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड, एजुकेटेड, लर्नेट हो रहा है, और मास प्रपोर्शन ऑफ दिस पॉपुलेशन है उनको प्रॉपर यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट से दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट ग्रोथ। तो ये साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैन पावर है, रिच इंग्रेडिएंट है ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉजलिटी है, फ्लोज इन ईदर डायरेक्शन। हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वाइसी वर्सा। तो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता है ग्रोथ ऑफ इनकम भी। जैसे कि ये हमने 7th 5-year प्लान में समझा, ह्यूमन रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट होता है, मतलब ह्यूमन कैपिटल, ये नेसेसरी है टू बी असाइंड अ की रोल इन एनी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। सारे इकोनॉमिस्ट आप देखना वो सब इस ह्यूमन कैपिटल पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। ट्रेंड और एजुकेटेड होना चाहिए, साउंड लाइंस पे होना चाहिए पॉपुलेशन, और इससे एक्सेलरेट होगी इकोनॉमिक ग्रोथ, इंश्योरिंग सोशल चेंज इन डिज़ायर्ड डायरेक्शन। अच्छे लोग मिल जाएं और उनको अच्छी जगह अच्छा डायरेक्शन दिखा दो, आपका काम अपने आप पूरा कंप्लीट हो जाता है। राइट पीपल को राइट वर्क और राइट पोजीशन एंड ट्रेनिंग देके आप फिट कर दो, द जॉब ऑफ लीडर इज डन, द वर्क वुड गेट कंप्लीटेड। So it is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital, education and health में to economic growth, but we can see कि there are some factors ये बताते हैं growth in each sector probably has reinforced the growth of every other sector. So there is not any specific ऐसे finding करना थोड़ा nebulous है, but again indirectly there are evidences, real capital, per income, crude death, IMR, this life expectancy, ये हम सारे पैरामीटर्स देख रहे हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में। ये जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 की है, ये बताती है इंडिया एस्पायर करता है टू टेक इट्स प्लेस बिसाइड द यूएस एंड चाइना एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030-20। हमारा ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड ऑल था, बट फिर कोविड-19 आ गया है, सो काफ़ी सारा ये डेटा अभी इररेलेवेंट भी हो सकता है। देन रॉबस्ट एजुकेशन सिस्टम, बट अगेन ह्यूमन कैपिटल इररेलेवेंट नहीं हो सकती है। ह्यूमन कैपिटल अगर लोग अच्छे हैं तो ये जो नोज डाइव भी हुई है ना इकोनॉमी, बट अगर पीपल हमारे अच्छे हैं तो ये उतना ही तेज़ी से रीबाउंड भी होगी। पीपल आर हार्ड वर्किंग, वेल ट्रेन, रिसोर्स्ड हैं, मोटिवेटेड हैं और डिटरमाइंड है ग्रोथ करने के लिए, सो उस कंट्री को कोई स्टॉप नहीं कर सकता है ग्रोथ करने से। रॉबस्ट एजुकेशन सिस्टम चाहिए हमें, एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंज इन नॉलेज, डिमांड, टेक्नोलॉजी एंड द वे इन विच सोसाइटी लिव्स। अब ये एक बहुत अच्छा टर्म अभी आ रहा है, नॉलेज इकोनॉमी। इकोनॉमी की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, जैसे हमने स्ट्रेंथ देखा था ना, स्ट्रेंथ की बहुत डेफिनेशन हो सकती है। हो सकता है आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, हो सकता है आपके पास बहुत सारा पैसा है, मॉनेटरी स्ट्रेंथ है, ये भी हो सकता है आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, और ये नॉलेज भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दिस इज़ नॉलेज इकोनॉमी। जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है पास्ट 2 डेकेड्स में, हम आईटी टूल्स एंड ऑल में इंडियंस हैं, दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। हमारा प्रोग्रामर्स, कोडर्स, अब यूएस में देखो सो मेनी दिस $multi-billion एमएनसीज हैं, इनके जो हेड हैं वो आप देखोगे इंडियन ओरिजिन के हैं वो। सो इंडियंस ने काफ़ी यहाँ अच्छा रेपुटेशन बिल्डअप किया है। डू यू थिंक IT बेस्ड सर्विसेज इन रूरल एरिया विल लीड अ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ऑल? ट्राई टू थिंक. So this policy vision suggests human capital formation in India will move its economy to a higher growth trajectory. ये करेक्ट लग रहा है। ह्यूमंस अच्छे हैं ना तो कंट्री अपने आप अच्छी हो जाती है, जैसे लोग वैसी कंट्री।
ह्यूमन कैपिटल एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम देखते हैं। कैपिटल और डेवलपमेंट, ये जो दोनों टर्म है ये एक जैसे लगते हैं, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट, बट थोड़ा डिस्टिंक्शन है इसमें। ह्यूमन कैपिटल मतलब एजुकेशन हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल मतलब एज अ लेबर प्रोडक्टिविटी, वो ग्रोथ में कितना हेल्प कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। सो दैट इज़ द ह्यूमन कैपिटल फॉर एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है ना, बिजनेस करने के लिए, इकोनॉमी में, तो ये ह्यूमन बन गए वो कैपिटल। हमने क्लास 9 चैप्टर 1 में ये समझा था, ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया कि एजुकेशन एंड हेल्थ इंटीग्रल है ह्यूमन वेलबींग में। सो only when people have the ability to read, write, ability to lead a long and healthy life, तो they will be able to make other choices which they value। तो यहाँ ह्यूमन कैपिटल में एम्फेसाइज होता है कि ह्यूमन कितना काम कर सकते हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट करती है ह्यूमन बीइंग को एज अ मीन्स टू एन एंड। हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ा है क्लास 9 में, ये 4 फैक्टर्स हमने देखे थे। तो मीन्स टू एन एंड है, द एंड बीइंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो जब ये क्राइटेरिया आता है तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। In this view, any investment in education and health is unproductive if it does not enhance the output of goods and services। तो क्राइटेरिया क्या हुआ? In a way, profit is the criteria, productivity is the criteria. So in that way, that is called human capital. Human capital, business economy में human capital। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो पर्सपेक्टिव होता है उसका मतलब है ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन देमसेल्फ। ये बहुत बड़ी लाइन लिखी है। ह्यूमन डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स। ह्यूमन को हम एक स्टैंड अलोन यूनिट मान रहे हैं। ह्यूमन वेलफेयर इसमें अप्रोच आ जाएगी, उसमें इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन एंड हेल्थ में। तो काम दोनों में एक ही हो रहा है, एजुकेशन एंड हेल्थ, बट दोनों का एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। इससे हायर लेबर प्रोडक्टिविटी भी होगी। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ह्यूमन बेटर होगा, ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, दैट इज़ अ गारंटी। सो बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ आर इंपॉर्टेंट इन देमसेल्व्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेबर प्रोडक्टिविटी। उधर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर। हमको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, मतलब उनको एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोवाइड करना है। और अगर कैपिटल की तरह बना रहे थे ना तो हम प्रोडक्टिविटी पे फोकस करते कि ये जो पढ़ाई है, ये जो हेल्थ है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ना चाहिए। तो ये डिफरेंस आ जाता है कैपिटल में और डेवलपमेंट में। अब इन सच अ व्यू एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट, हर किसी को राइट है कि वो बेसिक एजुकेशन देखे, बेसिक हेल्थ केयर देखे। दोनों में फ़र्क समझ में आया ना? इसमें ओपिनियन चेंज हो गया है, पर्पस चेंज हो गया है। एक में पर्पस प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट एंड ऑल है, और एक में है कि वो उसको हक है ऐसे जीने का, उसको हम वेलफेयर वे में हम मेजर कर रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू लिटरेट एंड लीड इन हेल्दी लाइफ। जैसे एजुकेशन है हमारे यहाँ, वो फंडामेंटल राइट में भी मेंशन है, डीपीएसपी में भी मेंशन है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी मेंशन है। नाउ स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया की बात करें तो हम देखेंगे, एनालाइज करें, हमने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन में भी। देन हमने एजुकेशन हेल्थ पे इम्पॉर्टेंट एम्फेसाइज किया। हमारा कंट्री जो फेडरल है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल एंड ऑल है। एजुकेशन आप बताओ किस लिस्ट में आता है? एजुकेशन स्टेट लिस्ट में आता है, या फिर सेंट्रल लिस्ट में आता है, या फिर से कॉन्करेंट लिस्ट में आता है? ये एजुकेशन, क्योंकि इंडिया में हम क्वाजी फेडरल भी हैं, यूनिटरी फीचर भी है, पॉलिटी में पढ़ा था ना, तो टेल मी कि एजुकेशन किस लिस्ट में आएगा। तो इस तरीके से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन करता है फंक्शंस कैरिड ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या करेगी। हर जगह पे हम सर्व शिक्षा अभियान भी है, हम एजुकेशन और हेल्थ से, आयुष्मान भारत योजना है, एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान है, हम इन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। अब डू यू नो हु टेक केयर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन इंडिया? हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर भी है, इसको हम एनालाइज करें। इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर गवर्नमेंट कब करती है? बिकॉज हमारे यहाँ सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट्स के दोनों के ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ, बिकॉज इंडिया की इकोनॉमी भी कैसी है? मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज दोनों जगह पे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट हैं, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, बट दे कैन नॉट बी ईजिली रिवर्स्ड। एक्सपेंडिचर जो है एजुकेशन और हेल्थ में, ये सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, दे कैन नॉट बी ईजिली रिवर्स्ड। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ एसेंशियल। अच्छी एजुकेशन, अच्छा शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है। वंस अ चाइल्ड इज़ एडमिटेड टू अ स्कूल और हेल्थ केयर सेंटर, रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं है, तो इतना जल्दी स्कूल वगैरह चेंज करना भी आसान नहीं है, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डैमेज हो जाता है। सो क्वालिटी एंड ऑल गवर्नमेंट का भी क्राइटेरिया होता है यहाँ पे। देन
Individual consumers of these services do not have complete information about the quality of services and their cost नहीं होता है। तो इस टाइम पे कई बार हम देखते हैं मोनोपोली हो गई है। जैसे एजुकेशन में देखो, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स एंड कॉलेजेस काफ़ी मोनोपोली करते हैं, गवर्नमेंट इतना ज़्यादा फिर कई बार पिछड़ भी जाती है। प्राइवेट प्रोवाइडर्स होते हैं, ये एडहेयर करते हैं स्टैंडर्ड स्टिपुलेटेड बाय गवर्नमेंट एंड चार्ज द करेक्ट प्राइस। ये कई बार तनख्वाह दैट जो फ़ी होता है, स्कूल फ़ी एंड ऑल होता है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है। यू वुड बी सरप्राइज, दिल्ली एंड ऑल में ये फीस इतना ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली हाई होता है समटाइम्स इन प्राइवेट स्कूल्स का, इवन छोटे छोटे बच्चों के स्कूल्स का भी। मिनिस्ट्रीज ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल डिपार्टमेंट में होता है। फिर आता है NCERT, फिर UGC, AICTE, ये सब सरकारी संस्थाएं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड ऑल पे वर्क करते हैं। मेडिकल में से ICMR है। फिर हमने देखा पॉवर्टी लाइन आती है, पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सेस बेसिक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना, पॉवर्टी लाइन बना दी है हमने, डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे पुअर का कैटेगरीज के अक्रॉस मूव ऑन होता रहता है। तो हमें हेल्थ केयर में भी है, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे एम्स टाइप इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट्स है, और एजुकेशन के लिए भी और हेल्थ केयर के लिए भी, और वही प्राइवेट बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं इंडिया में। तो एजुकेशन और हेल्थ पे हम हर जगह एम्फेसाइज़ किए हैं। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा होता है। आप बताओ GDP का कितना परसेंटेज अभी हम राइट नाउ, इस जो बजट आया था निर्मला सीतारमन मैम का, इसमें इन्होंने कितना परसेंटेज एलोकेट किया है एजुकेशन पे, कितना परसेंटेज एलोकेट किया है हेल्थ केयर में, और डू यू अग्री कि वो सफिशिएंट है या नहीं है? टेल मी व्हाट यू थिंक। सो एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की बात करते हैं। ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन दिस एजुकेशन है। यहाँ दो वेज हैं, एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है उसके दो तरीके हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है और परसेंटेज ऑफ GDP हम कितना कर रहे हैं। इस तरीके से अपन बता सकते हैं कितना एक्सपेंडिचर है। परसेंटेज ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेट करता है कि हम एजुकेशन पे कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स बिफोर द गवर्नमेंट। हम कई बार परिवार में भी देखते हैं, परिवार की जैसे टोटल इनकम से 10,000 रुपये हो रही है, तो हम पढ़ाई लिखाई पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये प्रायोरिटी में है या नहीं है। तो ऐसी सरकार की भी प्रायोरिटी इससे पता चलती है। देन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन में एंड ऑल होता है, हमारा से एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है, परसेंटेज ऑफ GDP 4.13 एंड ऑल। एजुकेशन एक्सपेंडिचर हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, इरेगुलर राइज एंड फॉल हुआ है। प्राइवेट एक्सपेंडिचर इनकर होता है। फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो जस्ट चैरिटी पे वर्क करते हैं वो, एजुकेशन में स्पेशली। एलिमेंट्री एजुकेशन में मेजर शेयर है टोटल एक्सपेंडिचर का, हायर और टर्जरी एजुकेशन का भी शेयर है। एवरेज गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस ऑन टर्जरी एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन एंड ऑल में। अक्सर हम प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल पे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जबकि हमें हायर जो ट्रेनिंग R&D है इस पे भी पर्याप्त पैसा लगाना चाहिए, बिकॉज यहाँ से इनोवेशन और जो हायर लेवल ऑफ लर्निंग एंड ऑल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट हमारे यहाँ in tertiary sector is higher than that of elementary, but that does not mean financial resources should be transferred from tertiary education to elementary education. हम स्कूल एजुकेशन एक्सपैंड करते हैं, वी नीड मोर टीचर्स हु आर ट्रेन, बिकॉज अच्छा टीचर मतलब अच्छा स्टूडेंट, देयरफॉर एक्सपेंडिचर ऑन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन शुड बी इंक्रीज्ड। 14-15 में पर कैपिटा पब्लिक एक्सपेंडिचर एलिमेंट्री एजुकेशन में डिफर था, ये इतना अमाउंट था, स्टेट वाइज स्टेट डिफर होता है ये। दिस लीड्स टू डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड अटेनमेंट्स अक्रॉस स्टेट। से बिहार का ये फिगर है और C हिमाचल प्रदेश का ये फिगर है। C कितना डिफरेंस है दोनों में, यहाँ 4,088 रुपये है और यहाँ 34,651 है। ये इतना यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन पे पर कैपिटा इतना यहाँ पे खर्चा हो रहा है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है बिकॉज पर कैपिटा में बिहार का बिकॉज पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बट स्टिल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसे यहाँ पे हो रहे हैं और इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, तो इंटर स्टेट भी डिस्पैरिटी होती है। अब इसके लिए हम अलग अलग कमीशंस लेके आए। एजुकेशन कमीशन आया 64-66 में, इसने बोला कम से कम 6% GDP का आपको एजुकेशन में देना है, नोटिसेबल रेट ऑफ ग्रोथ होना चाहिए एजुकेशनल अचीवमेंट में। फिर तपस मजुमदार कमेटी आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999, इसने बोला हमें इतने लाख करोड़ रुपए 10 साल में खर्च करने हैं, तभी हम 6 से 14 ये जो है इनको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे।
कंपेयर टू दिस डिजायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन अराउंड 6% ऑफ जीडीपी, करेंटली जो लेवल है वो लिटिल ओवर 4% हैज़ बीन क्वाइट इनएडिक्वेट है, ये पर्याप्त नहीं है। देन ये बहुत बड़ा चेंज हुआ 2009 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट आएगा। फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट है हर चिल्ड्रन का इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। जो ये एजुकेशन जैसी चीज़ है ना, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। मोस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें बैरियर नहीं आना चाहिए, दिस रिच है पुअर है इसको कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ फंडामेंटल राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिस 2% एजुकेशन सेस भी लगाना चालू किया। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है। सो रेवेन्यू फ्रॉम एजुकेशन सेस हैज़ बीन ईयर मार्क्ड फॉर स्पेंडिंग ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। सैंक्शंस है लार्ज आउटले ऑफ द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड ऑल का भी। एजुकेशन दैट मीन्स वी आर टेकिंग इट सिंसियरली। स्कूल ड्रॉप आउट्स आर गिविंग वे टू चाइल्ड लेबर, ये एक बहुत हमारे यहाँ दिस इज़ ऑल्सो अ रियलिटी, पेनफुल रियलिटी है ये। स्कूल ड्रॉप आउट गिविंग वे टू चाइल्ड लेबर। डिस्कस हाउ दिस एज अ लॉस टू ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज ये ह्यूमन कैपिटल का लॉस है। अगर ये चाइल्ड लेबर में लग जाएंगे तो बहुत सारा इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये मिस आउट कर देंगे, तो पोटेंशियल जो ग्रोथ होनी थी वो यहाँ पे हैम्पर होगी। ये एजुकेशनल अटेनमेंट इन इंडिया है, लिटरेसी का एंड ऑल का। देन एजुकेशनल अचीवमेंट की हम बात करें तो एडल्ट लिटरेसी लेवल, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन और यूथ लिटरेसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंट्री ने इसमें प्रोग्रेस किया है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात करें तो एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम है। एजुकेशन भी होना चाहिए और वो क्वालिटी एजुकेशन भी होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग भी होना चाहिए ताकि वो पैसे भी कमा सके उस एजुकेशन से, स्किल रियल टाइम पे काम भी हो। और ये जो पढ़े लिखे यूथ है इनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी एक बहुत बड़ा काम है, और एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो उनकी स्किल को कॉम्प्लीमेंट करे। से आपने मास्टर्स किया है से एमबीए में तो आपको वैसा काम मिलना चाहिए, मास्टर्स किया है से आपने साइंस केमिस्ट्री में किया है तो आपको वर्क रिलेटेड टू योर स्किल होना चाहिए। तो इंडिया की पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में हमने लिखा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो एजुकेशन है ना, ये एफआर में भी है, एफडी में भी है, दिस ड्यूटीज़ में भी है और डीपीएसपी में भी है। एक और समस्या है दैट इज़ जेंडर इक्विटी। ये पहले से बेटर हुआ है बट अभी भी सफिशिएंट नहीं है। लिटरेसी रेट्स अभी नैरो हो रहा है, विमेन आर डूइंग सो वेल, signifying a positive development in gender equity. नीड है प्रमोट एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज़ इमिनेंट, बिकॉज एजुकेशन प्रोवाइड होगा तो इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी। सो उससे इनकी बेटर चॉइसेस होंगी और अपलिफ्टमेंट होता है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होता है। सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड ऑल, एजुकेशन मेक्स अ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन दिस। से फर्टिलिटी रेट में, हेल्थ केयर ऑफ वुमेन पे और चिल्ड्रन पे, सब पे यहाँ पे अच्छा बेनिफिट आता है। ऐसा कहा जाता है कि आप एक वुमेन को पढ़ा रहे हो मतलब आप उसके पूरे परिवार को पढ़ा रहे हो, अपलिफ्ट कर रहे हो। अबाउट द अपवर्ड मूवमेंट इन द लिटरेसी रेट्स वी हैव माइल्स टू गो। हमने ग्रोथ किया है बट हमें और ग्रोथ की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन के फ्यू टेकर्स हैं। अगर अपन पिरामिड की बात करें तो ये स्टीप है, लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल। प्राइमरी में होते हैं, फिर हायर सेकेंडरी में आते हैं, फिर उसके बाद ग्रेजुएट काफ़ी कम होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और कम होते हैं, फिर हायर डॉक्टरेट एंड ऑल में काफ़ी कम लोग पहुँच पाते हैं। एनएसएसओ का डेटा ये बताता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ मेल ग्रेजुएशन एंड अबव इन रूरल एरिया 19% है। सो सी, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। सबको आपने पढ़ाई तो करा दिया बट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, स्पेशली दिस इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो अभी चल रहा है और स्लो डाउन भी है, देन ये कोविड-19 भी आ गया, सो वी आर हैविंग सर्टेन इश्यूज ओवर देयर। इसके लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेज एंड ऑल भी होता है। गवर्नमेंट कोशिश करती है इंक्रीज़ करें हायर एजुकेशन पे, इम्प्रूव करें स्टैंडर्ड ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे, एम्प्लॉयबल स्किल्स दे इन सच इंस्टीट्यूशन। सो दैट इज़ वाई इनका करिकुलम भी दे कीप ऑन चेंजिंग। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर की ये डिमांड करते हैं, अप्रेंटिस जैसी चीज़ों की बात करते हैं, अप्रेंटिसशिप एंड ऑल, सो दैट ये जो पढ़ रहे हैं हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ये रेलेवेंट भी होना चाहिए जो इंडस्ट्री की डिमांड है। बिकॉज मैनी अ टाइम्स व्हेन इन कॉर्पोरेट वी गो टू एनी कॉलेज टू टेक इंटरव्यूज़ एंड हायर सम यंगस्टर्स, रिक्रूटर्स हमें फ्रेश लेने होते हैं, सो मैनी अ टाइम्स वी फील कि जो उन्हें पढ़ाया गया है, स्किल्स दी है कॉलेज एंड स्कूल में, वो इररेलेवेंट है, वो इंडस्ट्री के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। सो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेट्स एंड ऑल से एनी इंस्टीट्यूट
जॉब एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है और जो एजुकेशन करिकुलम में पढ़ाया गया है, इन दोनों के बीच में जो डेफिसिट है इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। तो कंक्लूजन हम देखें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वेल नोन, ये दोनों में एक हम लिंकेजेस फाइंड कर सकते हैं। सब्सटेंशियल फाइनेंशियल की ज़रूरत है, पैसे से काम होता है, ये इसकी एक बेसिक नीड होती है। देन आउटले फॉर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर की ज़रूरत है, एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज हम इम्प्रूव करें, साइमल्टेनियसली अटेन करें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इक्विटी। इक्विटी मतलब बैलेंस्ड ग्रोथ हो, हर जगह ग्रोथ होनी चाहिए। स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड, तो क्वालिटेटिवली भी हम प्रोवाइड करें कंडीशन सो दैट दे आर यूटिलाइज्ड इन इंडिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस रीकैप। रिकैप में हमने क्या देखना है, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन कन्वर्ट करती है ह्यूमन बीइंग इनटू ह्यूमन कैपिटल में, उसको कन्वर्ट करती है। जो पढ़ाई लिखाई है ये एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाती है। ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट्स एनहेंस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी होती है, एबिलिटी आती है, स्किल्स आते हैं, आउटकम ऑफ डेलिबरेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं और फ्यूचर इनकम रिसोर्सेज इससे इंक्रीज होते हैं। इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होता है, जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग है, हेल्थ में, माइग्रेशन में, इंफॉर्मेशन पे आर द सोर्सेज ऑफ दिस कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक हमने ह्यूमन कैपिटल पढ़ा था, एक पढ़ा था ह्यूमन डेवलपमेंट। अब एक चीज़ हमने पढ़ा फिजिकल कैपिटल क्या होती है और एक पढ़ा हमने ह्यूमन कैपिटल क्या होती है। कुछ क्वालिटीज़ हैं वो आपकी, वो आपसे कोई नहीं ले सकता, तो दैट इज़ समथिंग इनटेंजिबल। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज एफिशिएंट एंड ग्रोथ एनहेंसिंग होता है। एजुकेशन एंड वेल्थ हेल्थ जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंटीग्रल है ह्यूमन वेलबींग पे। अभी कोविड-19 से हमने इकोनॉमी को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया। हमारा प्रायोरिटी था कि लोग हेल्दी रहना चाहिए, लाइफ सेव करना है, बिकॉज अगर लोग हेल्दी होंगे तो इकोनॉमी हम जो लॉकडाउन के कारण लॉसेज हुए हैं उसको हम रिकवर कर लेंगे। वी हैव दिस कॉन्फिडेंस, बट पहली प्रायोरिटी पीपल है हमारी। लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, चॉइसेस विच दे वैल्यू। देन परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एजुकेशन में बताता है हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन दिखाता है, स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द गवर्नमेंट, आपकी कितनी प्रायोरिटी है। आप अपने पास जो लिमिटेड पैसा है वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर रहे हो या आप किसी और चीज़ पे वो पैसा खर्च कर रहे हो। दिस टेल्स योर प्रायोरिटी। नाउ दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस। What are the two major sources of human capital in a country? क्या क्या sources हैं, इंडिकेटर क्या है एजुकेशनल अचीवमेंट इन योर कंट्री, आप कैसे जानोगे कि क्या एजुकेशनल अचीवमेंट है। इंडिकेटर की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्टेटस को। रीजनल डिफरेंसेस क्या है, एजुकेशनल अटेनमेंट कैसे होता है। देन डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बहुत ज़रूरी है समझना। कैपिटल और डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड दिस दोनों में होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन, बट पर्पज़ अलग होगा। यहाँ प्रोडक्टिविटी देखी जाएंगी और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग एज एन एंड देखा जाएगा। हाउ इज ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रॉडर टर्म है एज कम्पेयर टू ह्यूमन कैपिटल, और व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज करती है, फैसिलिटेट करती है, स्कूल्स एंड ऑल हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स भी होते हैं। एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट इनपुट क्यों माना जाता है। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। एस्टैब्लिश करना है नीड ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर, यूटिलाइजेशन बेटर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूशन का, और ये ग्रोथ से कैसे कनेक्टेड है। डाउनवर्ड ट्रेंड है इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड में, इससे एवरेज एजुकेशन लेवल क्या इसमें बता रहा है। देन रोल ऑफ एजुकेशन क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन में। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। नीड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये बहुत ज़रूरी है। स्कूल से किताबें पढ़ के आ जाते हैं, कॉलेज से, बट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। देन ट्रेस द रिलेशनशिप ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में। प्रमोटिंग विमेन एजुकेशन इज़ वाई सो इम्पॉर्टेंट। देन नीड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन कितना ज़रूरी है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर में। मेन प्रॉब्लम क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की इंडिया में, और रेगुलेट द फीस स्ट्रक्चर भी क्यों ज़रूरी है। एजुकेशन और वो भी क्वालिटी एजुकेशन से पैसे के कारण कोई भी वंचित नहीं होना चाहिए, कोई भी डिप्राइव नहीं होना चाहिए। हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल। सो दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस, ट्राई टू थिंक or try to form an opinion, try to get an answer. So this is recap. यहाँ हमने देखा हायर एजुकेशन, conclusion, gender equity is important, education, future prospect, educational achievement in India, then ह्यूमन कैपिटल में ग्रोथ, गवर्नमेंटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है, प्रायोरिटी क्या है एक सरकार की ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने के लिए। देन ह्यूमन डेवलपमेंट और कैपिटल में दोनों में एक डिफरेंस होता है।
देन साइंटिफिक नेचर एंड एजुकेशन हमें ज़रूरी है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, दिस इज़ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। सी फिजिकल कैपिटल है और ह्यूमन कैपिटल है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, नेशनैलिटी रिस्ट्रिक्शन एंड ऑल है, और ये इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर है। जो आपका शिक्षा है ये आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगी, ऐसा बोला जाता है, इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स ऑनर होता है। सो दिस इज़ माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, preventive curative medicine, healthcare is so important, sound mind is found in sound body, sources of human capital. So this is about human capital formation in India. लोग सबसे बड़ी ताकत होते हैं। लोग कैसे हैं, पीपल कैसे हैं, लोगों में इन्वेस्टमेंट अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सो दिस इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सो अब हमने चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूरल डेवलपमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।